A warm welcome, my dear students, in Bright Future Academy channel. Today we are going to start exercise 1.4, question number 3. Find the fill in the blanks. Students, इसमें आपके 1 by 1 में fill in the blanks आपको क्वेश्चन सॉल्व NCERT सिलेबस है 1 by 1 करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए में आ जाते हैं। 369 डिवाइड, दिस इज fill in the blank एंड 369, मतलब 369 में हम क्या डिवाइड करेंगे कि दोबारा से आपको 369 फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए 369 में क्या डिवाइड करेंगे। 369 में हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे 369 को तो आपका दोबारा से 369 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 369 अपॉन 1, द रिमेन आंसर विल बी 369 ओनली। लेट्स कम टू डी पार्ट, दिस इज -75 डिवाइड -1, तो -75 आपका है, इसमें आप क्या डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर -1 आ जाए। तो ये देखिए आप माइनस तो एक यहाँ है, माइनस एक यहाँ है, तो माइनस अगर यहाँ पर आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। अब हम 75 में क्या डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो वी विल डिवाइड 75 ओनली। सो द आंसर ऑफ बी पार्ट इज 75। लेट्स कम टू सी पार्ट। अगेन फिल इन द ब्लैंक, दिस इज -206 डिवाइड डैश इज इक्वल्स टू 1। अब आपका माइनस एक यहाँ पे आ चुका है, अब इसमें क्या एक और माइनस आपका आना चाहिए, तब वो इवन टाइम्स बनेगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम माइनस लगा देते हैं। अब 206 में हम क्या डिवाइड करेंगे कि दोबारा से आंसर हमारा 1 आ जाए, तो 206 में वी विल डिवाइड 206 ओनली। यस, लेट्स कम टू डी पार्ट। -87 डिवाइड 87, अब माइनस है और यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो ये वाला नंबर आएगा ये भी आपका माइनस आएगा। अब -87 में क्या डिवाइड करेंगे दोबारा से 87 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप -1 डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताया है ताकि आपका माइनस और प्लस का जो इंटीजर्स का कंसेप्ट हो जाए है जो वो क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपके सेटल डाउन हो जाए माइंड में, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं और बार बार आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है विद डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट क्वेश्चंस। लेट्स कम टू ई पार्ट। ई पार्ट में आपके देखिए डैश डिवाइड 1 इज इक्वल्स टू -87। अब आपका यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप समझिए कि माइनस का कंसेप्ट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 माइनस है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर एक माइनस है तो वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑड टाइम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपका माइनस, अगर दोनों तरफ माइनस लाना है तो इधर भी आपके ऑड टाइम्स माइनस होने चाहिए और इधर भी ऑड टाइम माइनस होने चाहिए। अगर आपको इवन लाना है तो इधर भी आपके, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर आपको इवन टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो कर लेते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट में आपका नेगेटिव है तो इधर हमको ऑड टाइम्स माइनस चाहिए, तो ऑड टाइम्स माइनस के लिए हम यहाँ पे एक माइनस, क्योंकि हमारे पास एक ही ब्लैंक है तो इसमें हम माइनस लगाएंगे तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे 1 के आंसर 87 आ जाएगा, तो -87। लेट्स कम टू एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए -1 आपका आंसर आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है आपका, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव आना जरूरी है तभी तो आपका वो बैलेंस होगा। तो अब क्या करना है आपने 48 किससे डिवाइड करेंगे, 48 की आंसर आपका -1 आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 48। 48 से 48 डिवाइड करेंगे तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 विल रिमेन एज योर आंसर। लेट्स कम टू जी पार्ट। दिस इज -20 में हम क्या डिवाइड करेंगे कि -2, यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है तो यहाँ पर आपका ऑड टाइम्स माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑड टाइम्स माइनस कब आएगा, जब आपका यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो 20 में हम क्या डिवाइड करेंगे कि आंसर आपका 2 आ जाएगा, तो वेरी सिंपल, इट इज 10। 20 को 10 से डिवाइड करिए तो आंसर 2 आ जाएगा और आपको पता है माइनस आपका ऑड टाइम्स है तो अपने आप हो गया। लेट्स कम टू दिस पार्ट। दिस इज -3, तो माइनस कब आया इधर तो पॉजिटिव है। अब हम क्या करें, इधर नेगेटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अब इसको क्या डिवाइड करेंगे 4, तो आपका होगा 12। -12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आपका -3 आ जाएगा। स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस 3 होल पार्ट। लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a and b such that a divided b is equals to -3. One such pair is -6 and -2 because 6 divided 2 is equals to -3. तो स्टूडेंट्स ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है आपका a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -2 है और उनको डिवाइड करके आपका आंसर -3 आ रहा है। इस टाइप से आपने 5 इसी टाइप के आपने कोई भी 2 इंटीजर लेने हैं, उनको डिवाइड करके आपका आंसर -3 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है
तो वो इंटीजर्स आपको इसी टाइप के 5 इंटीजर्स लिखने हैं। तो 1 बाय 1 फर्स्ट इंटीजर लिख लेते हैं। पहले अपने माइंड में सोचते हैं। सबसे पहले हमको ये है हमारा कंसेप्ट जो बेसिक जो मेन है, हमें इसमें वर्क करना है। इस टाइप का आपको ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें हम लेते हैं, अच्छा इसमें हम लेते हैं अभी -6 ले लेते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो आपका ये जो पेयर आया है वो -6 और 2 आ गया। स्टूडेंट्स ये हम कुछ भी पेयर ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए अगर आंसर आपका आंसर शीट से नहीं मिल रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग और माय आंसर इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स ये आपके कुछ भी आंसर हो सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम कोई भी 5 इंटीजर ले लेते हैं। आपके जो है उनको डिवाइड करके आंसर अगर -3 आ रहा है तो आपके आंसर भी सही है और जो आंसर शीट में आंसर दिए है वो भी सही है। तो कर लेते हैं, दिस इज -3। अब 6 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो आपका हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू -3। ये आपका फर्स्ट पेयर निकल गया। यस, अब आ जाते हैं सेकंड पेयर में। सेकंड पेयर आपका हो गया, इसमें आप ले लेते हैं -8 डिवाइड दिस इज 9 ले लेते हैं 9 और ये आपका डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 से। अब इज इक्वल्स टू -3 आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय -9 एंड कॉमा 3। तो दूसरा आपका ये निकल गया है पेयर -9 और 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज -9 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे तो ये आपका -3 आंसर आ जाएगा। तो ये -3 इज इक्वल्स टू -3। सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर। लेट्स कम टू थर्ड पेयर नाउ। Let's come to third pair again. A divided by B is equals to -3. अब इसमें आप और सोचेंगे अपने माइंड में तो आपको मिलेंगे पेयर्स -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। तो आपको एक और पेयर आपके सामने है। एक और पेयर क्या है आपके सामने, दिस इज -12 एंड 4। अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -3 ही आ जाएगा। तो दिस इज -3 इज इक्वल्स टू -3। Again this part is completed. Let's come to fourth pair. फोर्थ पेयर और सोचेंगे हम आगे तो हमको मिलेंगे पेयर। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर इसका माइनस इधर ले जाएं, जैसे हम मान लेते हैं एक पेयर हम बना लेंगे, दिस इज 12 और -4। एक पेयर हमारे इस टाइप के भी बन सकते हैं। बिकॉज एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 एंड -4। ये भी आपका एक पेयर हो सकता है। बहुत अच्छा। तो दिस इज -12 और ये 12 और डिवाइडेड बाय -4। तो ये आपका -3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू -3। कंप्लीटेड। लेट्स कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जब हम आएंगे तो फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है और सोचेंगे अपने माइंड में तो आपको मिलेगा ए की वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे और बी की वैल्यू हम -1 रख देंगे तो देन ऑल्सो यू कैन गेट ये आंसर -3। तो ये आप देखिए। तो हम एक पेयर क्या हो गया हमारा 3 और -1। सो बाय सॉल्विंग दिस ऑल्सो वी विल गेट -3 इज इक्वल्स टू -3। So this part is also completed. Student, this fourth part 5 pair we needed and we have completed this. First part is -6. First pair is -6 and 2. Second pair is -9 and 3. Third pair is -12 and 4. Fourth pair is 12 and -4. Fifth pair is 3 and -1. तो 5 पेयर्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए। इससे ज़्यादा भी आपके पेयर निकल सकते हैं, बहुत सारे आपके पेयर निकल सकते हैं इसमें। और मैंने आपसे बोला है मेरा आंसर अलग हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है, आंसर शीट में आपका अलग आंसर हो सकता है, कोई और वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर अलग हो सकता है। क्योंकि इंटीजर्स इतने ज़्यादा हैं, नंबर्स तो हमारे नंबर्स की रेंज इतनी ज़्यादा है, नंबर्स इतने ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। अगर हम प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स कुछ भी राइट करने लगे तो हम जितना चाहें उतने नंबर्स हमारे निकल सकते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस 4th पार्ट होल। So students, if you like the video, please subscribe my channel for promotions and I will make more videos for you and I will complete whole NCERT syllabus in your YouTube video and your phone. So please support and you can see in description the whole playlist of your class 7 and class 8 videos. By one I have given to you. Please just go in that playlist and search one by one whole
question. We have come to exercise 1.4. You can see previous exercises. You will see the best explanation. So thank you so much.